हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे फुल चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उसके मैं नोट्स भी अभी हाल ही बना दूंगी, तो आप लोग उसका या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या तो आप लोग खुद साथ में लिख लेना। तो हो सकता है आपको वीडियो वैसे तो मेरे में एकदम क्लियर आ रहा है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोग भी अपनी बुक खोल कर रख सकते हो। तो फिर मैं आपको पेज नंबर वगैरह बता दूंगी, तो आप लोग खोलते जाइएगा और उस हिसाब से अंडरलाइन कर लो या लिखते जाओ। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के फर्स्ट पेज में, ये मेरा फर्स्ट पेज है, यहाँ पे आप देख रहे होगे चैप्टर का नेम ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद जो हमें पहली हेडिंग मिलेगी वो मिलेगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अपन लोग सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जल्दी से देख लेंगे। मेटल की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेटल एक क्लस्टर होता है, ठीक है, लस्टरस होता है। लस्टरस मतलब होता है उसका शाइनी सरफेस। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज लस्टरस। लस्टरस का मतलब ये शाइनी होता है, इसका शाइनी सरफेस होता है। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। और इस पूरे पेज में सिर्फ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और साथ में यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है वो भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप सोडियम को लेते हो तो उसको बहुत केयर से लेना चाहिए, क्योंकि जब भी आप उसे ओपन करोगे अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट कर गया तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और इससे रिलेटेड आपका जो नेक्स्ट पेज है उसमें कुछ दिया हुआ है, तब मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे सिर्फ यही इंपॉर्टेंट था कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है एक लस्चरस, कि मेटल लस्चरस होता है, मतलब मेटल का सरफेस शाइनी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैलिएबिलिटी। मेटल मैलिएबिलिटी शो करता है, मतलब अगर आप मेटल को थोड़ा सा पीटोगे, मतलब बीट करोगे, तो वो शीट के फॉर्म में आ जाएगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हम लिख लेंगे जल्दी से कि मेटल कैसा होता है, मैलिएबिलिटी होती है। मेटल मैलिएबिलिटी शो करता है, मैलिएबल लिखेंगे हम लोग, मतलब शीट्स बना सकते हैं। अब मैं इसलिए ये लिख रही हूँ, अगर पेपर में लिखकर आ गया कि मैलिएबिलिटी इज रिलेटेड टू, तो आपको पता होना चाहिए कि शीट से रिलेटेड है। और वहीं पे जो डक्टिलिटी है वो किससे रिलेटेड होगा, ये सारी मेटल की प्रॉपर्टीज हैं, वो रिलेटेड होगा वायर से, कि हम लोग मेटल से वायर भी बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपके सामने मैलिएबिलिटी या डक्टिलिटी आ गया तो आपको ये तो पता होगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी है, लेकिन शायद ये पता नहीं होगा कि शीट मैलिएबिलिटी से होता है और वायर्स डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो आप उस हिसाब से इसको लर्न करके देखिएगा। और फिर हम लोग पढ़ेंगे इस पेज में ही, जो ये पेज है, इस पेज में एक और इम्पॉर्टेंट चीज दी हुई है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन कौन से होते हैं। तो बेस्ट कंडक्टर होता है, मैं साथ में इसलिए लिखती जा रही हूँ कि डायरेक्ट आपको ये पेज लर्न करना पड़ेगा, बाकी बुक देखनी भी नहीं पड़ेगी। तो बेस्ट कंडक्टर होता है आपका हीट का, डायरेक्ट लिखिए सिल्वर। सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है, Ag। एंड कॉपर, कॉपर का क्या फॉर्मूला होता है, Cu। ओके, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं पुअर कंडक्टर भी देख लेते हैं। तो पुअर कंडक्टर होगा आपका लेड। लेड का होता है फॉर्मूला Pb। एंड मरकरी, मरकरी का फॉर्मूला होता है Hg। इस पेज में ये इंपॉर्टेंट था, तो सिर्फ आपको 4 ये नोट्स पढ़ना है और आपके दोनों पेज कंप्लीट हो जाएंगे। देख रहे हो ना आप लोग, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, लस्टरस होता है, मैलिएबल होता है, डक्टिलिटी शो करता है। एक और है जो नेक्स्ट पेज में दी हुई है कि इट इज सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कि ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि जो हमारे स्कूल में बेल लगी होती है वो मेटल की होती है, क्योंकि जब भी आप उसको बजाते हो तो उससे साउंड आता है। तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनोरस। तो मेटल की हो गई 4 प्रॉपर्टीज, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, लस्चरस, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ बहुत ही इजी सा, जो मेटल होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आपको मुझे आंसर में सोनोरस बताना होगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, मतलब मैंने देखे हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
अब टॉपिक आपके सामने आएगा। सॉरी, टॉपिक के पहले मैं एक चीज़ और बताना आपको इम्पोर्टेंट भूल गई हूँ, तो बता देती हूँ। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनके ऊपर एक कोटिंग होती है, तो वो कोटिंग क्या होती है? पीवीसी की कोटिंग होती है, दैट इज पॉली विनाइल क्लोराइड। अब ये मैंने स्पेस इसलिए दी है क्योंकि जिससे कि आपको स्पेलिंग लर्न हो जाए, पॉली विनाइल क्लोराइड। लेकिन जब आप पेपर में लिखेंगे तो ये स्पेस नहीं देने वाले। सिर्फ इतने नोट्स आपको, ऐसी मुश्किल से 1 या 2 पेज के नोट्स बनेंगे और पूरा चैप्टर बहुत इजी से लर्न हो जाएगा। मेटल की प्रॉपर्टीज, लस्चरस, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस। बेस्ट कंडक्टर सिल्वर कॉपर, पुअर कंडक्टर लेड मरकरी। वायर पे कोटिंग होती है पीवीसी की, जो कि होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। 1 मिनट के अंदर आप बहुत जल्दी इसको रिवाइज भी कर लोगे। तो चलिए बात करते हैं नॉन मेटल्स की। अब नॉन मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसमें क्या करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो कि इंपॉर्टेंट है हम उस पर बात करने वाले हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं या तो वो सॉलिड होंगे या वो गैस होंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल्स कैसे होंगे, सॉलिड या गैस। लेकिन आपकी जो ब्रोमीन है वो लिक्विड है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, विच मेटल इज लिक्विड, सॉरी नॉन मेटल। नॉन मेटल कैसे होते हैं, मैं लिख देती हूँ जल्दी से। नॉन मेटल आपके सॉलिड होंगे या गैस होंगे। बट का मतलब एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है जो कि आपका ब्रोमीन है। और ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड। क्योंकि जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड या गैस, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड है। अगर आपको सही नहीं दिख रहा है तो अभी आप लोग देख सकते हो, काफी क्लीन आ रही है वीडियो। वरना मैं सारी चीजें इसलिए 2-3 बार बोल दे रही हूँ कि आप लोग अच्छे से लिखते भी जाओ साथ में। तो नॉन मेटल्स आपके होते हैं सॉलिड या तो गैस, लेकिन जो हमारा ब्रोमीन है वो नॉन मेटल है और वो लिक्विड है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। चलते हैं और आगे, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है वो बता देती हूँ। जितने भी मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड होते हैं। मैंने यहाँ पे नॉन मेटल्स का लिखवा दिया, अब मैं साथ में मेटल का भी लिखवा देती हूँ। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे मेटल सिर्फ सॉलिड होंगे। जैसे इसमें सॉलिड और गैस हो जाता है, लेकिन मेटल्स में सिर्फ सॉलिड होगा। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, तो वो एक्सेप्शन है आपका मरकरी। क्योंकि मरकरी कैसा होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड। अब ये चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मरकरी, एम से मरकरी, एम से मेटल। ये ब्रोमीन नॉन मेटल जो कि लिक्विड है। ध्यान से देख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो भी मैं आपको इस क्लास में बता रही हूँ सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, बाकी चीजें नहीं बताऊंगी। और एक चीज और देख लो, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत हाई होता है। तो यहीं पे एक और पॉइंट मेटल का लिखेंगे अपन लोग, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, कैसा मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई होता है। लेकिन जो आपके पास गैलियम और सीजियम होता है वो बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। कैसा होता है, तो ये भी जल्दी लिख लो। मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। तो वो एक्सेप्शन कौन है, गैलियम एंड सीजियम। ये मेरे नोट्स है, मैं कुछ इसी तरीके से सारे नोट्स बनाती हूँ, मैं डिटेल में नहीं बनाती हूँ। अगर आपको पूरा लिख लिख के बनाना है तो आप अपने, मतलब मैं आपको अंडरलाइन तो कराती जा रही हूँ, बाकी आप अपने तरीके से बना लीजिएगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल का, लेकिन 2 एक्सेप्शन है जो कि गैलियम और सीजियम है। क्योंकि ये दोनों, इन दोनों का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और अगर आप इसको अपने हाथ पर भी रखोगे ना तो भी ये मेल्ट हो जाएंगे। आयोडीन नॉन मेटल है बट लस्चरस है। ये चीजें आप लोग बुक से ही देख लेना। चलो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हो तो चलो मैं लिखवा भी देती हूँ। आयोडीन नॉन मेटल है, लस्चरस है। ये क्या है, एक्सेप्शन, क्योंकि लस्चरस कौन होता है, ये तो मेटल होते हैं। इसके बाद कार्बन क्या है, कार्बन भी नॉन मेटल है, लेकिन ये डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आपके पास क्या है, डायमंड। डायमंड कैसा होता है, हार्डेस्ट। आपके पास एक और चीज है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी, वरना बाकी कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है,
एक और है आपके पास, जैसे कि ये लिखा है अल्कली मेटल। बहुत, जैसे कि अभी अपन पढ़ के आए थे मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड। सॉलिड का मतलब बहुत हार्ड होंगे। वहीं पे एक एक्सेप्शन है मरकरी, जो कि लिक्विड होती है। एक चीज़ और होता है इसमें, जो मेटल्स हैं वो बहुत सॉलिड होते हैं, लेकिन दो मेटल हैं आपके पास वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जो कि सोडियम और पोटेशियम है। सोडियम पोटेशियम, थोड़ा फुल भी लिख देती हूँ वरना मैं सिंबल से समझ जाती हूँ। थोड़ा आप लोगों को बता रही हूँ इसलिए लिख देती हूँ। थोड़ा पास से कर देती हूँ, आप लोगों को पूरा दिख जाए एक बार। सॉफ्ट मेटल होता है सोडियम और पोटेशियम। अगर आप इसको नाइफ से भी कट करोगे तो ये कट हो जाएंगे, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। एक बार देख लो आप लोग यहाँ पे भी, जो नॉन मेटल्स होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। यहाँ पे ये भी लिख लो, नॉन मेटल क्या करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड देते हैं। जब भी आप किस में रिएक्ट कराओगे, H2O के साथ रिएक्ट कराओगे, वहीं पे मेटल क्या दे देगा, बेसिक ऑक्साइड। जब भी आप किससे रिएक्ट कराओगे, वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे। चलो जल्दी से ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो अभी पढ़ के आए थे मरकरी। कौन बहुत इजीली से कट हो जाता है, तो अभी अभी पढ़ के आए थे। सॉफ्ट कौन सा होता है, सोडियम पोटेशियम। बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर कॉपर। पुअर कंडक्टर लेड मरकरी। मीनिंग ऑफ मैलिएबिलिटी एंड डक्टाइल। मैलिएबल एंड डक्टाइल, मैलिएबल का मतलब होता है आप मेटल को शीट के फॉर्म में ला सकते हो, डक्टाइल मतलब वायर के फॉर्म में ला सकते हो। अब इस पेज में हम जल्दी से देख लेते हैं। जब भी आप मेटल को रिएक्ट कराओगे ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा, जो कि अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। जब भी मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन या वाटर के साथ तो वो क्या फॉर्म करेगा, बेसिक ऑक्साइड। मतलब मेटल तो बनता ही है लेकिन वो बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, बेसिक। मेटल ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड, ये लिखा है ऊपर, सॉरी, हाँ, मेटल ऑक्साइड दैट इज बेसिक इन नेचर। कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2CO दैट इज बेसिक। ऐसे करके आप ये सारी चीजें देख लो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है जो आपका कॉपर ऑक्साइड है वो HCl के साथ भी रिएक्ट करता है। हमने चैप्टर 2 में देखा था ऑलरेडी। मैं चैप्टर 2 की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसका भी मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो उसको भी देख लीजिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस पेज में मिलेगी आपको, सोडियम और पोटेशियम से रिलेटेड, कि ये दोनों इतने विगरसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ कि वाटर ये ऐसी खाली भी आप छोड़ दोगे तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट होते हैं और इसमें आग भी लग सकती है। ये लिखा हुआ है, मेटल सच एज पोटेशियम सोडियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। अगर इसको आपने ओपन खाली जगह पे भी रख दिया और उसको मॉइस्चर मिल गया तो वो एक्सीडेंटल फायर कॉज कर सकता है। इसलिए हम उसको कैसे रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो ये रहा आपका सोडियम पोटेशियम, जो कि मैंने अभी अभी लिखा था। तो इसी के साथ हम लोग लिख देते हैं, इसको कैसे रखते हैं हम लोग, केरोसिन ऑयल में। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये विगरसली रिएक्ट कर जाता है। ये देखिए, इस तरीके से नोट्स आप लोग भी बनाया करिए। मेटल सॉफ्ट होते हैं, सोडियम पोटेशियम, और विगरसली रिएक्ट कर जाएंगे और केरोसिन ऑयल में हम इसको कीप करते हैं, मतलब रखते हैं। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो इफ कैप्ट ओपन, लेकिन मैंने पढ़ रखा है तो मुझे इतना पता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ये आप लिख लीजिए। नोट्स हमेशा ऐसी बनाइएगा जिससे एक दिन में क्या आपके 5 मिनट में रिवाइज हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते जाते हैं। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें अगर आप रीड करना चाहो अपनी तरफ से तो ज़रूर कर लेना, वरना मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये है कि जब भी आप मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वगैरह रखते हो तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड की एक लेयर बना लेते हैं। और जब ऊपर से, खुद सोचो, जब ऊपर से एक लेयर बन जाएगी तो क्या अंदर जो मेटल है वो फिर से रिएक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऊपर एक लेयर बन गई है। तो बाकी सब जो ये लिखा है ना, जो ये ऑक्साइड की लेयर बनेगी वो प्रिवेंट करेगी बाकी मेटल को ऑक्सीडाइज होने से, ठीक है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। आयरन कभी भी बर्न नहीं होता हीट होने पर, बट आयरन की जो फिलिंग्स होती हैं ये विगरसली बर्न करती हैं। तो आप ये भी लिख लो, वरना ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी तरफ से। आयरन
बर्न नहीं करता है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बर्न नहीं करता, तो क्रॉस लगा दिए, नहीं करेगा। लेकिन आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, शायद आपको पता होगा। आयरन फिलिंग नहीं पता है तो आप आयरन ही लिख लेना। जो आयरन की फिलिंग होती है वो बर्न विगरसली कर जाती है, ठीक है। इसके आगे अब हम लोग फिर से आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। अब एक ये लिखा है वो एक डेफिनेशन है एनोडाइजिंग की। ये प्रोसेस होती है फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब ये एल्यूमिनियम के लिए ही होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनोडाइजिंग। तो इसको जल्दी से स्टार मार्क कर लो। सबसे पहले क्या है, हमने क्या पढ़ा, एनोडाइजिंग किसके लिए होगी, एल्यूमिनियम के लिए करी जाएगी, ठीक है। एल्यूमिनियम को क्या बनाते हैं हम लोग, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, चलो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। हम लोग एल्यूमिनियम का जो भी सामान होगा उसको क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे। और इलेक्ट्रोलाइट किसका बनाएंगे, डाइल्यूट। याद रखना डाइल्यूट लिया है हमने, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। एनोडाइजिंग जब भी होगा एल्यूमिनियम का होगा, एल्यूमिनियम को हम बनाएंगे एनोड, और इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे डाइल्यूट H2SO4 को, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए फिर से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये यहीं तक इम्पोर्टेंट था जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पेज जल्दी से मैं दिखाती हूँ। इसके बाद ये देख लो, क्योंकि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम, इसमें जो मेटल है आपकी वो किसके साथ रिएक्ट कर रही है, वाटर के साथ। तो ये रहे सारे मेटल्स, जो मेटल्स आपके रिएक्ट कर जाएंगे वाटर के साथ, तो इनको ध्यान से देख लो। सोडियम रिएक्ट, ये लिखा है सोडियम पोटेशियम रिएक्ट करेंगे कोल्ड वाटर के साथ, तो जल्दी से लिख दो सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड H2O के साथ रिएक्ट करते हैं, और बनता क्या है, मेटल ऑक्साइड। और आपका पोटेशियम सोडियम भी कर जाता है ऐसे, ठीक है, कोल्ड वाटर, और प्लस आपको मिलती क्या है, H2 गैस। आपका एल्यूमिनियम कैल्शियम भी रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करेगा, और आयरन भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है जो कैल्शियम जब रिएक्ट करता है तो बहुत लेस वॉयलेंट, तो लिख लो कैल्शियम के साथ कैसा रिएक्शन होगा, लेस वॉयलेंट। इसी तरीके से नोट्स बनाया करो। एक बार इसको सर्कल में रेड से कर देती हूँ, क्योंकि ये हाँ ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट है। विगरसली रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, और कैल्शियम के साथ लेस वॉयलेंट। इस पेज में यहीं पे खत्म हुई सारी इंपॉर्टेंट चीजें। अब आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। जब भी मेटल आपका रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस वाटर। चैप्टर 2 में ही पढ़ लिया था ये सारी चीजें, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत थी आपको। जो हाइड्रोजन गैस है वो कभी भी इवॉल्व नहीं होती है जब भी हम रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पता नहीं होना चाहिए, रटा होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है जब भी हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं मेटल की। तो लिख दो मेटल प्लस HNO3 डज नॉट गिव H2। ऐसे नोट्स बनाओ, नो लिख दिया ना, नॉट गिव H2। लेकिन इसमें भी कोई ना कोई एक्सेप्शन होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस ही होता है। तो मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, अब ये आप लोग लिख लो, वरना मुझे तो सिंबल पता ही है। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज ये दोनों क्या करेंगे, जब भी आप डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर दोगे तो ये H2 गैस दे देंगे, ठीक है, इवॉल्व करा देंगे। इसके बाद मैं आपको और अच्छी चीज़ बताऊंगी, रिएक्टिविटी सीरीज का मैंने एक चीज़ ढूंढा था, उसका कोई ट्रिक जिससे बहुत जल्दी लर्न हो जाए, तो वो मुझे ट्रिक मिल गई है, तो वो ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगी जिससे आप लोग जल्दी से उसको लर्न कर लो। एक चीज़ और यहाँ पे दी हुई है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स किस में फास्ट होंगे, मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी सीरीज का वो ऑर्डर दिया है, वो हम लोग नेक्स्ट पेज से ही लर्न कर लेंगे पूरा, ये वाला यहाँ से मैं आपको लर्न कराऊंगी ट्रिक के साथ। एक चीज़ और है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे पेज में, एक्वा रीगिया।
एक्वा रीगिया का किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं? 3:1। 3 रेशियो में होता है। ये चीज याद रखिएगा, कंसंट्रेटेड है दोनों जगह। कंसंट्रेटेड HCl होगे 3 रेशियो में, 1 रेशियो में होगा कंसंट्रेटेड HNO3। मतलब कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा 3 रेशियो में, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा 1 रेशियो में। ये होता है एक्वारेगिया। अब एक्वारेगिया को आप करते क्या हो? जैसे कि आप लोग वो बोलते हो ना, गोल्ड में पानी चढ़वा लेना, जैसे अब चांदी की कोई चीज़ है उसमें गोल्ड का वो कराना है पॉलिश, तो ये उसी के लिए हेल्प होती है। शायद मैंने गलत बोला क्या? रुक जाइए, मैं एक बार थोड़ा रीड कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। हाँ, तो चलिए मैं आपको एक बार कंफर्म कर दूं। जो एक्वारेगिया होता है, जब आपका गोल्ड थोड़ा वैसा खराब मतलब थोड़ा ब्लैक ब्लैक पड़ जाता है, तो अपन लोग शॉप के पास लेकर जाते हैं और वो इसको फिर से एकदम साफ बना देता है। तो ये उस प्रोसेस के लिए होता है, क्योंकि ये डिसॉल्व कर देता है गोल्ड और प्लेटिनम को, क्योंकि ऊपर वाली लेयर वो हटा देगा और जो आपका आर्टिकल था या ज्वेलरी थी वो फिर से चमकने लगेगी। तो वो करता है कौन? एक्वारेगिया। याद रखिएगा, गोल्ड और प्लेटिनम जो अपन लोग साफ कराते हैं ना, फिर से गंदा हो जाता है, तो ये उसके लिए ये हेल्प होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि किस रेशियो में होता है? 3:1। कंसंट्रेटेड HCl 3 में होता है, कंसंट्रेटेड HNO3 1 में होता है। ये दोनों डाइल्यूटेड नहीं होते हैं, इसका याद ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो का जो लेक्चर है मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने वाली हूँ। तो अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में, तो ज़रूर मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और ये रहे नोट्स, मैं शुरू से अच्छे से एक बार दिखा देती हूँ। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। मेटल होता है लस्ट्रस, मतलब शाइनी सरफेस, मैलिएबल दैट इज शीट्स, डक्टिलिटी मतलब वायर में आप बना सकते हो, सोनोरस मतलब साउंड क्रिएट करते हैं, बेस्ट कंडक्टर होते हैं सिल्वर कॉपर, पुअर कंडक्टर होते हैं लेड मरकरी, वायर की कोटिंग होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड से। नॉन मेटल आपके सॉलिड और गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, ब्रोमीन आपका लिक्विड होता है। मेटल सॉलिड रहते हैं, नॉन मेटल सॉलिड और गैस दोनों हो सकते हैं, लेकिन मेटल सिर्फ सॉलिड होता है। एक्सेप्शन है मरकरी जो कि लिक्विड है। मरकरी ब्रोमीन में कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दी से ध्यान से देख लो। मेटल्स का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन 2 एक्सेप्शन है, गैलियम और सीजियम, इन दोनों का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मगर अगर इनको हाथ में भी रखोगी तो भी ये क्या हो जाएंगे? मेल्ट हो जाएंगे। मेटल्स सारे मेटल्स बहुत सॉलिड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है कि 2 मेटल बहुत सॉफ्ट हैं। कौन कौन से? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को बहुत ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करते हैं, इसलिए हम लोग किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं। आयोडीन नॉन मेटल होता है, एक्सेप्शन है क्योंकि ये लस्चरस है, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए मेटल लस्चरस होते हैं, लेकिन यहाँ पे आयोडीन जो कि नॉन मेटल है और वो भी लस्चरस है। लस्चरस का मतलब शाइनी सरफेस है, आयोडीन बहुत ज़्यादा शाइन कर जाता है। अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन भी नॉन मेटल है, जिसके बहुत सारे एलोट्रोपीज हैं, जो कि जैसे कि आप देख सकते हो डायमंड हार्डेस्ट होता है और हार्डेस्ट नॉन मेटल, और ग्रेफाइट आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देता है, वरना मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, तो ये भी आपका एक एक्सेप्शन है। नॉन मेटल जब भी फॉर्म करेंगे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, मेटल बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। आयरन कभी भी बर्न नहीं होता, लेकिन आयरन फिलिंग्स बर्न करती हैं विगरसली। एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम का किया जाता है, और एल्यूमिनियम को हम एनोड बना देंगे और इलेक्ट्रोलाइट लेंगे डाइल्यूट H2SO4, जिससे ऑक्सीजन की लेयर एल्यूमिनियम के ऊपर फॉर्म हो जाएगी और फर्दर कोरोजन रुक जाएगा। और सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर्म करते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम, एल्यूमिनियम और आयरन तीनों चीज वाटर के साथ रिएक्ट करती है, लेकिन कैल्शियम लेस वायलेंट होता है। ठीक है। नाइट्रिक एसिड, मेटल जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कभी भी हाइड्रोजन गैस की इवॉल्वेंट नहीं होगी, लेकिन जब ये दोनों एक्सेप्शन है, मैग्नीज और मैग्नीशियम, जब भी ये डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। एक्वारेगिया 3:1 में प्रेजेंट होता है। 3 रेशियो में कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड ध्यान रखिएगा, 1 में कंसंट्रेटेड HNO3। इसका क्वेश्चन जरूर आता है। इसको गोल्ड और प्लेटिनम को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। थोड़ा थक गई हो, मेरा गला बैठ गया है, थोड़ा पानी पी लूंगी, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और मेरे को इसकी ट्रिक मिल चुकी है जो कि बहुत ही ईजी है और बहुत अच्छी है, जिससे आप एक बार में ये सारी ही सीरीज लर्न कर लोगे।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।